अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जो 22-23 करोड़ मुसलमान रहता है, वो मुसलमान तो है, इंसान नहीं है। इंसानियत से बहुत दूर जा चुका है और वो खुद जैसा इंसान बन चुका है, जानवरों से बदतर। ऐसा पूरी दुनिया में लोगों को बनाने चाहता है। इन जानवरों में से एक जानवर का नाम है मोहम्मद रिजवान, जो 2% का कैरेक्टर है जिसका, लेकिन वो एक क्रिकेटर बन गया है, तो अब जाहिर है वो सेलिब्रिटी है। औकात इनकी 2% की नहीं, कैरेक्टर इनका 1% का नहीं, और ज्ञान इनके पास 0% का है। जाहिलों से बदतर जाहिल हैं, इनको दुनिया की किसी चीज़ का नहीं पता, क्योंकि हाफिज कुरान है और अब चूंकि सेलिब्रिटी है तो इसका मतलब वो दुनिया में सब कुछ जानता है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गया। वहाँ पे हार्वर्ड में तो लेक्चर पता नहीं किस चीज़ पे दिया, कितनी। अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने उस हार्वर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया कि बाबर ने और रिजवान ने वहाँ पे क्या कुछ कहा, क्योंकि कुछ ऐसा कहा ही नहीं होगा कि जो बता भी सकें ये फख्र से। ठीक है, अब जो कर रहा है वो बता रहे हैं। रास्ते में गाड़ी रोक के नमाजें पढ़ रहा है फुटपाथ पे अमेरिका की। ये दिखावा इस कौम में भर कूट कूट के भरा है, और वो भी रिलीजियस दिखावा। मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इवन इंडिया में, बांग्लादेश में, एक आदमी की अगर दाढ़ी है, टोपी पहनी हुई है, यहाँ पे नमाज का टिक्का बना हुआ है, शलवार थोड़ी ऊंची उठी हुई है, और हर बात पे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहा है, आप बिलीव मी, सोसाइटी में उससे ज़्यादा इज्जत किसी की नहीं। अंदर से उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही घटिया क्यों ना हो, ये बैरोमीटर बन चुका है। अब वो रिजवान साहब वहाँ पे मस्जिदों में तबलीगें कर रहे हैं, गोरों में जाके तबलीगें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप हमारे जैसे मुसलमान बन जाओ। साला इन जैसे 2% के इंसान कोई आपको नहीं मिलेगा। ये दूसरे जो इंसान हैं उनको मुसलमान बना रहे हैं। एक बार वो मुसलमान बन जाएगा, इसके बाद वो इंसान भी नहीं बन सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जो कन्वर्टेड मुसलमान होता है ना, जैसा क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ है, वो फिर मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान बनने की कोशिश में हद क्रॉस कर जाता है। तो रिजवान इस वक्त अमेरिका में मस्जिदों में और लोगों में जाके तबलीगें कर रहा है, इसलिए ये अमेरिका गया था। ये समझते हैं कि इस तरह ये जन्नत कमा रहे हैं। वो जन्नत जो आज तक किसी ने नहीं देखी, वो जन्नत जिसके बारे में पता ही नहीं है, जो एक भ्रम कायम कर दिया गया है, और वो एक ऐसी लालच रखी गई है लोगों के लिए कि जो जाहिल है, जो ज़िंदगी से परेशान है, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख, परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं, उसको वो एक शॉर्टकट नज़र आता है कि अय्याशी की ज़िंदगी, शराब की नहरें, शहद दूध की नहरें, उसके बीच में लेट के सिर्फ सेक्स ही तो करना है, खाना खाना है। अब आप ये बताएं कि वो हमारे कुरान हदीसों में ये है कि वहाँ इंसान को भूख नहीं लगेगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ दुनिया के बेहतरीन खाने होंगे। अबे जब भूख ही नहीं लगनी तो वो खाने कहाँ? फिर कह रहे हैं वहाँ टॉयलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं टॉयलेट की वो नहीं है, तो फिर वो खाना कहाँ जाएगा? जो सेक्स का पीरियड है वो कई घंटों, कई दिनों को बता रहे हैं। पावर है वो 50 घोड़ों जितनी बता रहे हैं, तो फिर 72 हूरें कहाँ क्या करेंगी फिर वो? मतलब अजीब सी स्टोरीज हैं, कंट्रोवर्सीज इतनी हैं उसमें कहीं, मतलब एक कमज़ोर फिल्म का जो कमज़ोर स्क्रिप्ट होता है, बिल्कुल ही बेसरोपा स्क्रिप्ट, उस पर ये रिजवान टाइप के लोग परेशान नॉन मुस्लिम लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। जबकि अपने मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मतलब ये आप देखें अमेरिका में जाके किस तरह लिबर्टी से ये सब चीज़ कर रहा है अपने दीन की। अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है, ये एक लड़की है माइनर हिंदू, इसको अगवा कर लिया गया, बाय फोर्स मुसलमान किया गया, सब कुछ हुआ। अब इसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो इसको अदालत में पेश किया गया। वो लड़की रोती रही
कि मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। एक माइनर लड़की, बालिग नहीं, 18 साल की नहीं है, कोर्ट क्या फैसला देगी? लड़की खुद कह रही है कि मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है, उसके माँ बाप उधर खड़े रो रहे हैं। कोर्ट या कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया का कोई भी सोसाइटी क्या फैसला करेगी? क्या बेटी, तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ, केस भले चलता रहे, तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ। कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार मुसलमान हो जाए जो, वो फिर वापस मुर्तद हो, मतलब जो इस्लाम छोड़ दे ना, उसको मुर्तद कहते हैं। तो इस्लाम के बाद मुसलमान होने के बाद जो मुर्तद हो जाए उसकी तो सज़ा मौत है। तो आप इस्लाम तो छोड़ नहीं सकती अब। और उसको दारुल अमान भेज दिया। उसके माँ बाप रोते रहे कि हम उसके माँ बाप हैं, हमारी बच्ची है, हमने पैदा किया। उसके माँ बाप रोते रहे, लेकिन उसको दारुल अमान भेज दिया। टेंशन है, टेंशन है, घर भेजा थे यहाँ गिर गई मंदिर। ये पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में जाके, काफिर मुल्कों में जाके सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे तबलीगें करते हैं। भारत जैसे एक अजीम देश के गली गली में 5 टाइम लाउड स्पीकर पे अजानें सुनाते हैं, जहाँ की 85% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है। लेकिन अपने मुल्क में मुसलमानों का ये क्या हाल कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। अजीज़ दोस्तों, कुछ और पाकिस्तान की आपको स्टोरी सुनाई जाए। हमारे अजीम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है, प्लान बी बताया है। प्लान बी यानी अगर IMF से मसला हल नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, इनका प्लान बी सुनिए। इन्होंने कहा है कि IMF से अगर एग्रीमेंट ना हो सका तो मैं कौम से खिताब करूंगा, यानी मैं भाषण दूंगा कौम को टीवी पे आके, और मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत वसाइल से नवाजा है, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, स्ट्रांग लोग दिए हैं, हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास फौज है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास सरकारी ऑफिसर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, करोड़ों नौजवान हैं, करोड़ों बेटियां हैं। हम इस मुल्क को मुसीबत से निकालेंगे। यार ये सब तो अभी भी है, तो IMF के पीछे क्यों पड़े हो फिर? ये सब तो उस वक्त भी था जब करोड़ों रुपया, अरबों डॉलर कर्जा लेते रहे। आज 150 अरब के ऊपर कर्जा पहुंचा दिया है, 150 बिलियन डॉलर के ऊपर। तो ये सब था, तो भाई साहब फिर ये सब की क्या ज़रूरत थी? फिर ये जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, ये दुनिया के हर मुल्क के पास हैं, रिसोर्सेज भी हर मुल्क के पास हैं, स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, फौज भी है, पुलिस भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं, लेबर भी है, करोड़ों नौजवान भी हैं, बेटियां भी हैं। ये तो दुनिया के हर मुल्क के पास है भाई। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा, तुम्हारे पास इसमें से रिसोर्सेज जितने तुम लोग बलूचिस्तान, सिंध वगैरह से निकालते हो, आधे से ज़्यादा फौज की जेब में जा रहा है, चाइना की जेब में जा रहा है, पॉलिटिशियंस की जेब में जा रहा है, और ब्यूरोक्रेसी के उसमें 60 to 70% तो वहाँ लग रहा है। तो उस रिसोर्सेज का हम क्या करें भाई? फौज है तो हमारे मुल्क में मुसीबत है ना भाई। फौज ना होती तो हमारे मुल्क में इतने मसले ही ना होते। पुलिस है, करप्ट है साली, पुलिस हमारी हिफाजत नहीं करती। मैं जब मेयर था तो एक बार मुझे एक स्कूल से दावत आई कि हमारे स्कूल की हमने नई बिल्डिंग का ओपनिंग किया है, तो आप उधर आएँ, ओपनिंग करें। मैंने ओपनिंग करने गया। उसके बाद मुझे एक क्लास में लेके गए,
वहाँ पे बच्चे थे, अब मुझे कुछ बोलना था बच्चों को, मैं चीज़ें समझाने लगा। तो मैंने उनको समझाया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से, आप स्ट्रांग बने, कॉन्फिडेंट बने। अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो आप अपने बड़ों से, अपने टीचर से या अपने माँ बाप से बात करें। और मैंने फिर कहा कि अच्छा भाई, मुझे कोई बताए कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा बोलो बेटा। तो उसने कहा कि पुलिस से। मतलब आप ये देखें कि हम यहाँ पे अगर सड़क पे जा रहे हैं ना, रात का वक्त है, कोई लड़की है या कोई आदमी है, लेट नाइट है, अंधेरा है, सन्नाटा है, उसमें अगर कोई पुलिस वाला नज़र आ जाए ना तो हमारी हिम्मत बनती है कि हमें पता है कि ये हमारे साथ, हमारी अब सिक्योरिटी है, अब हमें कोई डर नहीं है, कोई लूटेगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा। पाकिस्तान में अगर आप रात का वक्त है, सन्नाटा है, अकेले हैं, अंधेरे में, आपको पुलिस नज़र आ जाए ना, आपको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ये पुलिस है हमारी, हमें पुलिस भी नहीं चाहिए। सरकारी ऑफिसर यार, मैं मेर रहा हूँ, मैं बड़े सरकारी ऑफिसर देखे हैं यार, इनसे बड़ा चोर साला कोई नहीं है। पॉलिटिशियन, ये हैं पॉलिटिशियन, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान। फार्मर हैं बेचारे, मर रहे हैं। जागीरदार मालिक बना बैठा है गांव के गांव का, और उनके फार्मर लेबर, बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं, प्राइवेट जेलों में जागीरदारी में रह रहे हैं। यही हाल मजदूर का है। करोड़ों नौजवान हैं, करोड़ों बेटियां हैं, मदरसा छाप हैं, क्या करेंगे। तो ये प्लान भी है हमारे अजीम नेता शहबाज शरीफ का। अजीज़ दोस्तों, पंजाब में इमरान खान के लिए आर्मी और रेंजर्स बुलाई गई थी ना, इस्लामाबाद और पंजाब में, वो अब वापस भेज दी गई है। उन्होंने कहा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पख्तून एरिया के लोग आज भी बुराई के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। वहाँ पे इसलिए फ़ौज की ज़रूरत है कि उन मज़लूमों को आवाज़ उठाने से रोकना है। पंजाब के लोग तो खसी हैं, ये देखो 2 दिन में इनको ठीक कर दिया। कुछ लोगों को जेल में डाला, जो अमीर लोग थे वो तो फ़ौरन माफिया मांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-2, 4-4 करोड़ रुपया खर्च करके निकल आए। जो गरीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कारकुन जो थे, बाकी सब खामोश हैं। कहाँ हैं वो जमान पार्क के बाहर 10-12 हज़ार का मजमा लगा रहता था, आज 10-12 लोग नहीं होते उधर। इमरान खान जिस तरह बहादुर शाह जफ़र लाल किले के एक कमरे में बंद था, उस तरह का इमरान खान हो गया है। पंजाब की आवाम खसी है, बैठ गई है, चुपचाप बैठ गई है। अब हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, वापस भेजो। तो सरकार ने फ़ौज को वापस भेज दिया। इमरान खान का प्रोटेस्ट अब सिर्फ ओवरसीज़ तक रह गया है। पाकिस्तान में तो ये एक प्रोटेस्ट का ऐलान भी नहीं कर सकता, अब कोई आएगा ही नहीं, कौन आएगा। पाकिस्तान में तो प्रोटेस्ट हो नहीं रहे। ओवरसीज़ में ये डिस्प्ले स्क्रीन्स लेके चल रहा है। कल यहाँ लंदन में पीटीआई ने प्रोटेस्ट रखा था। आप यकीन माने 100 आदमी जमा नहीं कर सकेगी। लंदन में 100 आदमी नहीं आया। अब कौन नहीं आता, सबको पाकिस्तान जाना होता है। प्रोटेस्ट होता है, पूरा आईएसआई के चारों तरफ खड़ी होती है, नोट कर रही होती है, सबकी वीडियो भी बना रही होती है, नोट कर रही होती है कि कौन कौन आया है। अब ये जब पाकिस्तान जाएंगे तो एयरपोर्ट पे बाकायदा अब स्क्रूटनी होती है, हर आदमी का देखा जाता है, बाकायदा लिस्टें बनी हुई हैं अब कि कौन कौन पीटीआई का ओवरसीज वर्कर है। तो अब इनके प्रोटेस्ट में अब खर्चा करके डिस्प्ले स्क्रीन, लास्ट ईयर 26/11 पे हमने लगाई थी, तो यही पीटीआई वाले हमने लगाई थी कि देखो 26/11 पे भारत में पाकिस्तान ने ये अत्याचार किए, वो स्क्रीन चलाई थी। और उस पर आप यकीन माने हमने जो वो फोटोज़ और मैसेज डाले थे, तो प्रोटेस्ट से 2 दिन पहले वो डिस्प्ले स्क्रीन वाले कंपनी ने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी, हमें इजाज़त नहीं मिली, लोकल काउंसिल ने मना कर दिया कि आप ये फ़ोटो, ये पिक्चर, ये मैसेज नहीं। हालांकि हम 26/11 बता रहे थे, जो कि एक हकीकत थी, जो सच था, जो हम बता रहे थे दुनिया को। हम पूरे यूके में 2 दिन हम ढूंढते रहे, और आप यकीन माने सुबह 26/11 है, 25 की दिन मेरा बाजा बजा हुआ था, क्योंकि मैं आप लोगों से फंडिंग ले चुका था।
आप लोगों ने तो ये कहना था कि देख साला पाकिस्तानी आरिफ आजा क्या खा गया पैसे हमारे। मैं पूरे यूके से मैसेजेस कर रहा था लोगों को कि खुदा के वास्ते मुझे कोई एक वे डिस्प्ले वैन दिला दो, जितने की भी है, मेरे को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, मैं दूंगा। और फिर काफ़ी महंगे दामों में हमें एक दूसरे शहर से यूके के एक वैन वाले ने हाँ कर दी। ये पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर पीटीआई वाले लगा रहे हैं, डिस्प्ले वैन पे मैसेजेस, फोटोज़, पुलिस मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, आगे लग रही हैं, उनको कोई नहीं रोकता। सादिक खान बैठा हुआ है, इमरान खान का यारेगार। हालांकि इमरान खान का यारेगार नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले पे इमरान खान का साला यक गोल्डस्मिथ इलेक्शन लड़ा था मेयर का, तो इमरान खान ने उस वक्त उसकी सपोर्ट की थी, सादिक खान की मुखालफत की थी। लेकिन बहरहाल ये इनका डिस्प्ले ट्रक चलता रहा अमेरिका में। खैर ये तो है, लंदन में भी है भी नहीं, ये अमेरिका में डिस्प्ले ट्रक एक नहीं कई बड़े बड़े बिलबोर्ड खर्चा करके मूवमेंट चला रहे हैं। हमें उस वक्त पीटीआई वाले गालियां दे रहे थे कि गद्दार, पाकिस्तान के खिलाफ ट्रक चला रहे हो, आरिफ आजा क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस किस्म के पाकिस्तानी हो, हिंदुओं के तलवे चाट रहे हो तुम, $4 कमाने के लिए तुम पाकिस्तान अपने देश के खिलाफ। आज खुद ये कर रहे हैं, कारमा इसी को कहते हैं ना भाई। अजीज दोस्तों, किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान के लिए। इमरान खान ने 92 में रिटायरमेंट के बाद एक दिन जॉब नहीं की, एक पैसे का बिजनेस नहीं किया, जिंदगी 5 स्टार बादशाहों वाली गुजारी। घर इसको इसकी पहली बीवी जमायमा ने, ये इस्लामाबाद की जो इसका घर है मारगला हिल्स का, वो इसको जमायमा ने खरीद के दिया था। 5 स्टार लाइफ कहाँ से गुजारी कि तुम्हारे बाप तो करप्शन में जलील होकर नौकरी से निकाला गया था, तुम्हारी माँ इलाज के पैसे नहीं थे, कैंसर में मर गई, तुम उस वक्त वहाँ पे ब्रिटिश बूढ़ी अय्याश औरतों के मनोरंजन का काम करते थे, तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं था कि तुम अपनी मरती माँ का मुंह देखने आते। इसकी बहनों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अरबों पति हैं। अब इमरान खान की एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी बहन है, उसके ऊपर केस हुआ है कि उसने इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, गवर्नर चीफ मिनिस्टर पंजाब से एक ज़मीन खरीदी थी, जो 13 करोड़ में खरीदी थी, 6 अरब रुपया, 600 करोड़ रुपए की ज़मीन की जो कीमत थी वो 13 करोड़ में खरीदी थी। 5261 लैंड, 61 कनाल की लैंड, 5261 कनाल की ज़मीन डिस्ट्रिक्ट लिया में खरीदी थी इमरान खान की सबसे बड़ी बहन ने। तो इसके ऊपर अब केस बना है। इमरान खान तो हाथ पांव जोड़ रहा है, एक तरफ कह रहा है कि मैं जनरल आसिम और इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी से कहता हूं कि मुझसे बात करो, लेकिन वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। उसी तकरीर के आगे जाके कहता है कि आर्मी चीफ का ये काम नहीं होता कि ओपोजिशन लीडर से जाके मिले, इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये इमरान खान है। अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूं हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अजीज दोस्तों, IMF पाकिस्तान की मदद करेगा कि नहीं करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि IMF की जो शर्तें हैं वो पूरी हो नहीं रही। $6 अरब, $6 बिलियन का आप दोस्त मुल्कों से लोन बंदोबस्त नहीं कर सके। आपने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, आप नहीं कर सके, अब कुछ बचा ही नहीं है। आपका सरकारी खर्चे
नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की बात हुई, वो बढ़ गया है, घटा नहीं है। आपका डिफेंस बजट घटाने की बात हुई, वो डिफेंस बजट तो यूं शूट किया है। आपके जो अभी नया बजट आपने पेश किया उसमें 55% तो आप लोन की इंटरेस्ट रीपेमेंट में जा रहा है। बाकी जो 45% है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं वो बाकी के 45% में से 35% तो उधर निकल जाएगा, 10% बचेगा। क्या आप सड़कें बनाएंगे, क्या आप डेवलप करेंगे, क्या आप पानी का सिस्टम देंगे, क्या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चलाएंगे? और उसमें भी जो आपने पूरा 13 ट्रिलियन रुपए का जो बजट बताया है उसमें भी आपने इनकम तो 7 ट्रिलियन की बताई है, तो वो तो सारी इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाएगी। आपके पास कुछ है ही नहीं। ये धड़ाम से जो गिरना है ना उसकी आवाज़ भी बहुत आएगी। अजीज दोस्तों, सर्कुलर डेट कम करने की बात हुई कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी चोरी हो रही है। कुंडे लगे हुए हैं। कुंडे का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का आपका लाइनमैन जो है वो आता है, कहता है हाँ भाई कितना बिल आता है जी, हमारा 5,000 बिल आता है। अच्छा भाई तुम्हारा बिल आएगा 1,000 और महीने का 1,500 मुझे दोगे तुम। हर महीने में 1,500 ले जाऊंगा। उसने मीटर के ऊपर एक कुंडा लगा दिया जिससे मीटर अब बहुत ही स्लो चलता है। 1,000 रुपये का बिल आएगा 5,000 की जगह। ये कुंडा सिस्टम पाकिस्तान के 90% घरों में लगा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अमीरों के घर और फैक्ट्रियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसमें तो लगा हुआ ही है। कुंडा उतारने के लिए लाइनमैन जाता है तो उसका हशर क्या होता है? हमें रिस्टोर करने दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहे? नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम रिस्टोर करें तो क्या करेंगे? मारूंगा या मरूंगा, 2 बात बस। ठीक है। और चोरी भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कुंडा भी आपका लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। वो कुंडा काटे तो क्या करेंगे? कौन सा कुंडा? जो ऊपर लगा नहीं हुआ। काट सकते आप। क्यों? जब तक मेरे अंदर जान है आप नहीं काट सकते। मारेंगे या मरेंगे? हाँ मारू, ये की बात है। मैं जज के सामने बात बताई ये बात, उसका भी रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। मुफ्ती अताउर रहमान सवाती, या इस कुंडे काटने से मरेगा या मारेगा। ये एक आम आदमी है जो कह रहा है मैं कुंडा नहीं हटाने दूंगा। तो आप सोचें, एक जागीरदार, एक मिल ओनर, एक पॉलिटिशियन, एक सरकारी ऑफिसर जिसके कई हज़ार गज के बंगले हैं, जिसके गार्डन में ही कोई 50 लाइटें लगी हुई हैं, जिसका पूरा घर एयर कंडीशन, वो कुंडा हटाने देगा? तो सर्कुलर डेट कैसे कम होगा? आप अगर 1,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो 1,500 में बिकनी चाहिए ना कस्टमर्स को, कॉमर्शियल और सिविलियन कस्टमर्स को। वो आपकी 1,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको 200 रुपये आ रहे हैं, तो 800 लॉस। इसको सर्कुलर डेफिसिट कहते हैं, सर्कुलर एक्सपेंडिचर कहते हैं, सर्कुलर लॉस कहते हैं। ये हो रहा है। इस मुल्क में कहीं कोई सुधारे का कोई रास्ता आपको नज़र आ रहा है? कोई चांस है? तो अजीज़ दोस्तों, ये है सारी सूरत हाल। और भी मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से स्टोरीज हैं। टिल नेक्स्ट टाइम अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।